अभिनंदन है जी सभी का कृषि अवार्ड चैनल पर। आज हम आपको पॉपी फ्लावर बनाना बताएंगे कि कैसे हम ऑरेंज, रेड और पिंक कलर या फिर आप कोई भी और कलर ले सकते हैं उसमें। जैसे हमने लाइट येलो लिया है, उससे हम जैसे कि 3D फ्लावर होता है उस टाइप का हम आपको बिल्कुल नेचुरल फ्लावर की तरह बनाना बताएंगे। ये जो कलर हम लगा रहे हैं फूल की पत्ती में, वो ऑरेंज और रेड कलर है। बाहर की तरफ हमने ऑरेंज कलर लगाया है और अंदर वाली साइड पत्ती के हमने थोड़ा सा रेड कलर लगाया है, ताकि ये ऐसे लग सके कि जैसे नेचुरल फूल होता है। और बहुत सुंदर फूल बनते हैं ये। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हमने सैपलिन से की हैं, फूल की पत्तियां। और इसी तरह से आपने सारी जो पत्तियां हैं ऑरेंज और रेड से करनी है। और ये जो हमने ड्रॉ किया है वो हमने पिन अप करके पेपर पर ड्रॉ किया था और उससे छपाई की है। वैसे तो हम पेंसिल से ही छापते हैं सूट या कोई भी साड़ी वगैरह, लेकिन इस बार हमने आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरह से पेंट कर सकते हैं। और आपने जो कलर लगाना है वो जो हमने ड्रॉ किया है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ लगाना है, ताकि जो वो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारे जो कलर है लगाया है उसके अंदर छिप जाए, वो दिखाई ना दे। और जो फूल है वह हमारा वो भी अच्छी तरह से बन सके। और इसी तरह से आपने सारी पत्तियां हैं जो फूल की वो अंदर वाली साइड रेड और बाहर वाली साइड ऑरेंज लगाकर कंप्लीट करनी है। और बीच वाला पार्ट भी देखिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि बीच में हमने थोड़ा सा लाइट येलो, जो हमने गोल्डन येलो और वाइट कलर से बनाया था वो लगाया है। ये दिखाई आपको वाइट ही दे रहा है क्योंकि ये बहुत लाइट है, जैसे क्रीमी सा कलर है, उस तरह से हमने ये बनाया है। और इसकी बनने के बाद लुक और भी अच्छी आएगी। और जो पत्तियां हैं उस पे आप बाहर वाली साइड ऑरेंज कलर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा हल्का सा आप येलो कलर जो बनाया है हमने वो लगाया है हमने, और इससे इसकी लुक है जो फूल की वो और भी अच्छी आएगी। और इसी तरह से आपने पार्ट बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। और बीच वाला वो जो फूल का भाग होता है वो इसका ब्लैक होता है, वो भी हम इसी तरह से फूल की बाहर वाली पत्तियां बनाने के बाद हम वो बीच वाला पार्ट करेंगे। और बीच वाला पार्ट है जो वो हमने इससे थोड़ा सा हल्का सा सूखने के बाद करना है। ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए ये, और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी जो शेडिंग है अंदर वाली ब्लैक, वो अच्छी तरह से हो सके। ये देखिए, जैसे आप हमने जो अंदर वाली तरफ था वो डार्क ही रखा है और बाहर वाली तरफ थोड़ी थोड़ी शेडिंग की है। और इसे फैलाते हुए बाहर की तरफ ब्रश को पुश करते हुए हमने शेडिंग करनी है। और ये जो ब्रश है वो हमने राउंड ब्रश ही लिया है। इस बार हमने आपको राउंड ब्रश से पेंटिंग करनी सिखाई है, ताकि आपको ये ना लगे कि हम जो फ्लैट ब्रश से पेंटिंग करते हैं कि कोई भी फूल है या पत्ती है उसकी हम राउंड ब्रश से भी पेंटिंग कर सकते हैं। ये आपको इसीलिए हमने दिखाया है ताकि आप अच्छी तरह से देख सके कि हम जो राउंड ब्रश है उससे भी पेंटिंग कर सकते हैं। और जो फ्लैट ब्रश है उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, इसीलिए हम जो ज़्यादा फ्लैट ब्रश ही यूज़ करते हैं। पर जो राउंड ब्रश है वो भी अच्छी शेडिंग देता है। और ये 8 नंबर का ब्रश है। और इस तरह से आपने जो कंप्लीट है वो फूल कर लेना है सारा। और देखिए, जहाँ जहाँ पर हमने लाइट कलर दिखाना है वहाँ पर हमने लाइट कलर लगाया है, यानी कि जो हमने लाइट गोल्डन येलो कलर और वाइट कलर बनाया था उससे हमने इसकी शेडिंग की है बाहर वाली तरफ से। और बीच वाला जो पार्ट है वो ब्लैक पार्ट के सूखने के बाद हम बीच वाला पार्ट एक और बनाएंगे, जो इसमें जो बूर है वो दिखाई देगा आपको फूल में। और इसके बाद हम जो ब्लैक कलर के बीच वाला पार्ट होता है ग्रीन, वो आपको बनाना बताएंगे कि कैसे हम सैप ग्रीन और वाइट से
या फिर आप गोल्डन येलो ले लें या फिर कोई भी जैसे लेमन कलर होता है वो ले सकते हैं आप। उससे हम इसका जो बीच वाला पार्ट होता है बूर वाला वो बनाएंगे। और वो आपने जो पार्ट है वो आप चाहे तो आप 000 से 000 से या फिर आप छोटे किसी भी राउंड ब्रश से बना सकते हैं। वो फ्लैट ब्रश से भी बन सकता है, लेकिन हमने इसी ब्रश से बना रहे हैं। देखिए आप बीच वाला जो पार्ट है वो हमने इसी ब्रश से बना दिया है। और इसी तरह से आप नीचे की तरफ को ब्रश को ऊपर की तरफ पुश करते हुए आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। और इसके बाद हम जो ऊपर वाला इसके ऊपर एक और छोटे छोटे बूर होते हैं जो लगे हुए फूल में, वो आपको दिखाई देंगे। वो हम जो ब्राउन कलर होता है उससे और वाइट कलर को मिक्स करके वो कलर लाइट कलर बना के आपको वो बूर भरना भी बताएंगे कि कैसे हमने इसके ऊपर वो भी बूर भी भरा है और ये नेचुरल फूल बन जाएगा। इसी तरह से इसकी जो पत्तियां हैं वो आपने सिंपल ही बनानी है, ग्रीन पत्तियां हैं जो, और जो छोटी छोटी कलियां या छोटे फूल बनाई दिखाई दे रहे हैं आपको, वो भी आपने इसी तरह से बनाने हैं। और इसे अच्छी तरह से फिनिशिंग करते हुए ताकि बाहर की तरफ जो कलर है आपका वो ना फैले, और इसे अच्छी लुक देते हुए आप इसी तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और जब ये डिज़ाइन बन जाएगा तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि ये येलो कलर का सूट है और इस पे हमने रेड कलर के फ्लावर हैं जो ये देखिए बूर हमने भर दिया है। इसी तरह से हमने सारे जो फूल हैं उनमें इसी तरह से कंप्लीट बूर भरना है और कंप्लीट पत्तियां जैसे बाहर की तरफ आपने सफाई से अच्छी तरह से बनाते हुए आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह से बनानी है। और जो सैप ग्रीन कलर आपको इसकी पत्ती में बना हुआ दिखाई दे रहा है वो भी आपने इसी तरह से बनाना है। और इसके बाद इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। और ये घेरे का डिज़ाइन है जो फ्रंट पे होता है सूट के, और इस तरह से आपने वाइट और सैप ग्रीन कलर जो है उसको मिक्स करते हुए इसी तरह से लगाना है। और ये तीखी नुकीली पत्तियां होती हैं जो जैसे नीम की पत्तियां होती हैं उस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं फूलों की, और इसी तरह से आपने बनानी है। अगर आप ज़्यादा डार्क ग्रीन रखना चाहें पत्तियां तो आप डार्क ग्रीन भी रख सकते हैं। इनमें आप ब्राउन कलर या फिर गोल्डन येलो कलर या फिर आप लेमन येलो कलर भी डाल सकते हैं पत्तियों में, वो आपकी इच्छा है। जैसी भी आप पत्तियां अपने सूट के अकॉर्डिंग डालना चाहें, या फूलों का रंग भी जैसा आप चाहे पीच या फिर पिंक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं अपने सूट के अकॉर्डिंग। वैसे ये हमने नेचुरल जैसे फूल होते हैं वैसे ही बनाया है। और इसी तरह से आपने 000 या 00 ब्रश लेते हुए इसकी जो पत्तियां की नुकीले हिस्से हैं उनको अंदर की तरफ ब्रश को पुश करते हुए इसी तरह से शेडिंग करनी है। और बीच में हमने सिंपल ही रखा है। Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti. Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti.